हाय गाइस, वेलकम टू दिस सेशन। और इस सेशन में हम क्या करने वाले हैं, पिछले महीने का पास्ट मंथ, ठीक है ना। पास्ट मंथ जितना भी हमने रोज़ प्रैक्टिस किया है अपने न्यूज़पेपर से उन सारे वर्ड्स को जो कलेक्ट किया गया है, उन्हीं वर्ड्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि वर्ड्स का मतलब क्या है और कैसे ग्रामर में ये अपने फॉर्म बदलते रहते हैं, कैसे नाउन एडजेक्टिव बन जाता है, एडजेक्टिव कोई और चीज़ बन जाता है। तो ये सारा चीज़ हम इस वीडियो में देखेंगे। देयर आर 22 वर्ड्स। अगर अभी आप चाहते हैं तो इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ओके। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और अब चलिए हम देखते हैं कि पहला वर्ड जो है इसका मतलब क्या है। सो, और सो का मतलब क्या होता है, बोना। सो का मतलब क्या होता है, बोना। क्या चीज करना, बीज बोना। ऑलराइट, तो ये हो गया आपके सो का मतलब। और देखो, इंग्लिश में एक कहावत भी है, एज यू सो, एज यू सो, सो शैल यू रीप। हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। तो जैसा बोओगे, एज यू सो, सो शैल यू रीप। ये क्या है, आर है। अब आप ये वर्ड देख लो, REAP। रीप का मतलब फसल काटना, ओके। बम्पर, बम्पर कब कहते हैं, जब कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा हो। जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो उसको क्या कहेंगे, बम्पर कहेंगे। जैसे बम्पर सेल, आप देखते हैं मॉल्स में लिखा रहता है। और बम्पर क्रॉप, क्या देखते हैं आप, बम्पर क्रॉप, जिस बार पैदावार ज़्यादा होती है उसमें बम्पर क्रॉप कहते हैं। तो मैं आपको सिर्फ इसका यूज़ बता रहा हूँ, मतलब आपको समझ में आ जाएगा। बसल, बसल का मतलब होता है चहल पहल। चहल पहल, चहल पहल समझते हैं ना। तो कोई मार्केट है, अगर उसमें बहुत चहल पहल है तो वो बसल कर रहा है। और कोई चीज़ जो बसलिंग है, BUSTLING, बसलिंग है, तो इसका मतलब वो चहल पहल वाला है। क्या, एरिया बसल करता है, ठीक है ना। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि पटना जंक्शन was bustling। क्या लिख रहा हूँ मैं, पटना जंक्शन was bustling। इसका मतलब क्या हो गया कि पटना जंक्शन चहल पहल से भरा हुआ था। तो आप देखो, ये पटना जंक्शन का ये जो चीज़ है, चहल पहल से भरा हुआ, ये क्या हो गया, एडजेक्टिव का रूप ले लिया, इसका गुण बता रहा है। और बसल का मतलब सिर्फ चहल पहल, तो ये क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। वर्चुअल, ये वर्ड तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग जितने भी लोग जो ऑनलाइन फेसबुक अकाउंट है और ये सारा है, उसको क्या हम लोग बोलते हैं, वर्चुअल वर्ल्ड। वर्चुअल वर्ल्ड, वर्चुअल मतलब काल्पनिक, जो चीज़ है लेकिन ओरिजिनली वो है नहीं, कहीं एग्जिस्ट नहीं करता, तो उसी को हम लोग बोलते हैं वर्चुअल। हूच, हूच का मतलब देसी शराब। हूच का मतलब क्या, मैं आपको लिख देता हूँ, देसी शराब। और पेपर में ये कब आता है, जब देसी शराब पीने वाले कुछ लोग मर जाते हैं, तो उनको क्या कह दे, उस घटना को क्या कह देता है पेपर में, हूच ट्रेजेडी। ट्रेजेडी का मतलब आपको पता है, हूच ट्रेजेडी, समझ गए ना। तो हूच आप याद रखेंगे। तो देखो, वर्चुअल, सबसे पहले इसको भी डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा। ये जो वर्ड है वर्चुअल, ये क्या हुआ, वर्ल्ड का विशेषता बता रहा है। वर्ल्ड का क्या कर रहा है, ये क्वालिटी बता रहा है कि कैसा वर्ल्ड है, तो काल्पनिक वर्ड है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, ओके। लॉन्च, लॉन्च का मैं आपको हिंदी मतलब कुछ भी नहीं बताऊंगा, मैं आपको सिर्फ इसका यूज बता दे रहा हूं कि हमारा इसरो क्या करता है, सैटेलाइट को लॉन्च करता है, हाँ? सैटेलाइट को लॉन्च करता है। स्टार्स अपने किड्स को क्या करते हैं, लॉन्च करते हैं। GST को क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। अब आपको समझ में आ गया, कोई भी नई चीज़ मार्केट में ले आना, उसको उसके जगह काम में ले आना, तो आप क्या हो रहा है, वो लॉन्च हो रहा है। इन्फेंट, इन्फेंट का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, नवजात बच्चा, नवजात। मैं सिर्फ नवजात लग रहा हूँ, स्मॉल किड मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, स्मॉल किड, हालांकि इसका सही अर्थ नहीं है लेकिन आम भाषा में स्मॉल किड समझने के लिए। वल्नरेबल, ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे पहले है कि ये वर्ड हम लोग डिस्कस करें, ये देख लेते हैं कि हुच लॉन्च और इन्फेंट ये है क्या। तो हुच का मतलब देसी शराब। अब देखो ये तो नाउन हो जाएगा, किसी चीज़ का नाम है। और लॉन्च, लॉन्च किया जा रहा है हर चीज़ को, स्टार किड्स को लॉन्च किया जा रहा है, जीएसटी को लॉन्च किया जा रहा है, तो लॉन्च क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। और इन्फेंट, इन्फेंट का मतलब नवजात बच्चा, तो ये भी नाउन होगा। ओके। वल्नरेबल, वल्नरेबल का मैं हिंदी नहीं बता सकता हूँ, इसका पता नहीं हिंदी क्या होता है, लेकिन जब कोई भी गलत चीज, कोई भी नेगेटिव चीज, ठीक है ना, अगर आप पर बहुत जल्दी असर कर जाए तो आप उसके लिए क्या है, वल्नरेबल है। जैसे किड्स आर वल्नरेबल, वल्नरेबल टू डिजीजेस, है ना, बच्चों को डिजीजेस बहुत जल्दी लग जाती है, तो इसको क्या कहेंगे, किड्स आर वल्नरेबल टू डिजीजेस। समझ रहे हैं बात को आप। एसर्ट, एसर्ट का मतलब मैंने आपको बताया था, किसी बात को बहुत जोर देकर कहना, एसर्ट करना, एसर्ट करना मतलब जोर देकर कोई बात कहना, ठीक है ना। तो आप रुक जाओ, मैं इसको लिख देता हूँ अभी यहाँ पे, जोर देकर अपनी बात रखना, बात रखना, समझ गए। तो ये हो गया असर्ट। आप देखो ये मीनिंग आप ऐसे याद नहीं कर सकते हो, मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ कि वर्ड्स का मीनिंग आप कभी भी याद नहीं कर पाएंगे, और उसको याद करना भी नहीं है, उसका यूज देखना है कि असर्ट का यूज कहाँ होगा। द ऑफिसर असर्टेड हिज व्यू पॉइंट। और ये देखो शूट, एक शूट का मतलब तो गोली मारना, ये आप जानते हो। एक शूट का मतलब होता है कोपल, क्या, कोपल, सॉरी मैंने इसको क्या लिख दिया, आर लिख दिया। ओके। तो यहाँ पे देखते हैं शूट का मतलब क्या होता है। शूट का मतलब होता है कोपल। और हम लोगों ने ये न्यूज़ कहाँ पढ़ा था, ग्रीन शूट्स इन इकोनॉमी, ग्रीन शूट्स इन इकोनॉमी। अभी जो अर्थव्यवस्था में मंदी आ गई थी कोविड की वजह से, तो अभी जब वो इकोनॉमी रिवाइव होने लगा है, इकोनॉमी क्या होने लगा है, रिवाइव होने लगा है, तो जब इकोनॉमी रिवाइव होने लगा है तो उसमें हरी पत्तियां नजर आ रही हैं। और ये देखो ये क्या है, क्लैश। और क्लैश का मतलब आपको पता है, टकराव या झड़प। तो मैं ये आपको नहीं दिखाऊंगा, इंडिया चाइना क्लैश हम लोग बहुत बार देख लिए, इंडिया चाइना क्लैश ऑन बॉर्डर। ओके। तो इसको भी देख लेते हैं। असर्ट का मतलब जोर देकर अपनी बात रखना, तो आप कोई काम कर रहे हो तो ये क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। और शूट का मतलब कोपल, किसी चीज का नाम है तो नाउन हो गया। क्लैश, अब देखो क्लैश क्या है, जब आप किसी के साथ क्लैश कर रहे हैं तो ये वर्ब हो जाएगा। और जब टकराव, जब इस घटना का आपने नाम दिया, क्या नाम दिया, टकराव, तो ये क्या होगा, नाउन भी होगा और वर्ब भी होगा। समझ रहे हैं बात को। देखिए इंडियन और चाइनीज, चाइनीज को मैं थोड़ा छोटा बना देता हूँ यहाँ पे, चाइना, ये इन दोनों में जो लड़ाई हो गया उसका नाम हमने क्या दिया, क्लैश। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये नाउन हो जाएगा। और ये दोनों अगर लड़ाई कर रहे हैं तो वर्ब हो जाएगा क्लैश। ओके। तो इस तरीके से वर्ड्स को समझना है। अगर आप चाहते हैं तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट सेट ऑफ वर्ड्स में बढ़ते हैं हम लोग। ऑलराइट, सो हियर आई गो, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। यस, अब ये नया सेट ऑफ वर्ड्स आ गया। आप चाहते हैं इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हैं। और पहला जो वर्ड है उसको डिस्कस करते हैं। ये पहला वर्ड क्या लिखा है यहाँ पे, ग्लट। अभी हम लोग कुछ ही दिन पहले इसको डिस्कस किए थे। ग्लट का मतलब किसी भी चीज का ज्यादा हो जाना। ओके। अब देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको आम भाषा में, EXCE, एक्सेस ऑफ एनीथिंग, एक्सेस ऑफ एनीथिंग। ओके। और ग्लट, ग्लट इन
एग्रीकल्चर, मान लो हम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस लिख देते हैं, एग्रीकल्चर मतलब किसानी में ग्लट आ गया, मतलब ज़्यादा प्रोडक्शन होने लग गया, ठीक है ना। तो ग्लट आप समझ जाएंगे, एक्सेस ऑफ एनीथिंग। ट्रांचे, ट्रांचे का मतलब जखीरा। अब जखीरा क्या चीज़ होता है, किसी भी चीज़ का ग्रुप, जब कोई चीज़ ढेर सारा हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जखीरा। जैसे आर्म्स का जखीरा होता है, पेपर में हम हमेशा देखते हैं इसके घर से हथियारों का जखीरा बरामद किया गया, समझ गए। तो ये हो गया ट्रांचे। अब इसको हम लोग पेपर में कहाँ देखे थे, शायद रफाएल का ट्रांचे था, रफाएल ट्रांचे या फर्स्ट ट्रांचे ऑफ रफाएल, समझ रहे हैं आप। तो किसी भी चीज़ के ग्रुप को ट्रांचे बोल सकते हैं। कैसा चीज़ के ग्रुप को, आदमी के ग्रुप को नहीं बोलेंगे, किसी सामान, कोई सामान होना चाहिए, आप इसको डिक्शनरी में देख सकते हैं। तो ये जब ग्रुप को बोल रहे हैं तो ये क्या चीज़ हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। डेप्लोरेबल, डेप्लोरेबल का मतलब क्या होता है, दयनीय, दयनीय। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, डेप्लोरेबल, डेप्लोरेबल, डेप्लोरेबल कंडीशन ऑफ पुअर। ओके, तो आप देखो यहाँ पे ये कंडीशन है और डेप्लोरेबल क्या बता रहा है कि इसका गुण है, कैसा है ये, दयनीय है। तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। असाइलम, असाइलम का मतलब होता है शरण, शरण, असाइलम। अब देखो मेंटल असाइलम, क्या, मेंटल असाइलम मतलब पागल खाना, ठीक है ना। और कभी कभी होता है कि किसी देश में किसी के ऊपर जुर्म हो रहा है तो वो बाहर चले जाते हैं एंड दे सीक असाइलम, वो असाइलम की मांग करते हैं, ठीक है ना। तो असाइलम आप याद रखेंगे, और असाइलम क्या है, शरण है। अब इसको क्या कहेंगे, नाउन कहेंगे या वर्ब कहेंगे। देखो शरण देना एक वर्ब हो सकता है, लेकिन सिर्फ शरण ये क्या होगा, नाउन होगा। ओके, पोच, पोच, हंट, कल, तीन वर्ड्स हैं, ठीक है ना। अब देखो जरा मैं आपको इधर इसको डिस्कस कर देता हूँ। पोच ये क्या होता है, किलिंग ऑफ एनिमल्स, तीनों ही किलिंग ऑफ एनिमल्स हैं, तीनों क्या है, किलिंग ऑफ एनिमल। किस चीज के लिए, पोच में क्या करते हैं, एनिमल के कीमती वस्तु के लिए, जैसे उसके स्किन के लिए, बोन के लिए, या किसी और चीज के लिए जब उसको मारते हैं तो वो होता है पोच। और हंट, हंट में भी आप मारते हैं, किस चीज के लिए, फ्लैश के लिए, उसके मीट के लिए, या फिर अपने एंटरटेनमेंट के लिए, फन। ओके, और देखो ये वर्ड है CULL, कल, इसमें भी जानवर को मारा जाता है, किस लिए, टू सेव योर प्रॉपर्टी। आप अपना प्रॉपर्टी के लिए भी अगर जानवर को मार रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे, कल कहेंगे। मैं आपको इसका एक एग्जांपल दे देता हूँ। सपोज दैट कि किसी गांव में कोई ऐसा जानवर बहुत हो गया, नीलगाय बहुत हो गया, जो लोगों का फसल खा जाता है, तो बड़े पैमाने पे नीलगाय को मारा जाएगा। अब देखो कभी कभी आप सुनते हो बर्ड फ्लू हो गया और आप देखते हैं बहुत सारे चिकन को मार दिया जाता है, तो उस कंडीशन में कल कहेंगे, पोच, हंट, कल। ओके, मैं यहाँ पे आपको अच्छे से लिख देता हूँ, पोच, हंट और CULL, कल। इन तीनों के बीच का डिफरेंस मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है ये। अब लूम, लूम का मतलब क्या, मंडराना, मंडराना। अब देखो मंडराने के लिए ही दो और वर्ड है, हम लोग इसको क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, होवर और लॉइटर, LOITER। आप अपने कॉपी में लिख सकते हैं। होवर क्या होता है, जब कोई फिजिकल चीज आपके ऊपर मंडराए, जैसे कोई मधुमक्खी मंडरा रही है, जैसे कोई हेलीकॉप्टर आपके ऊपर मंडरा रहा है, तो उस वहां पे क्या कहेंगे हम लोग, होवर कहेंगे। और लूम कब कहेंगे, जब कोई अदृश्य चीज मंडरा रही है, जैसे हम बोलते हैं इसके ऊपर काल मंडरा रहा है, तो यहाँ पे लूम का इस्तेमाल करेंगे। डेथ लूम्स, डेथ लूम्स, आप समझ रहे हैं इसको। और देखिए लॉइटर का भी होता है मतलब मंडराना,
ये किस चीज़ के लिए है, ठीक है। अब गर्ल्स स्कूल या गर्ल्स कॉलेज के सामने जो समाज के अच्छे विद्यार्थी रहते हैं, आप उनको देखते हैं कैसे मंडराते रहते हैं, वही है लॉइटर। जब बेमन से आप इधर उधर घूम रहे हैं तो वो लॉइटर है। तो आई होप कि ये तीनों वर्ड्स आपको क्लियर हो गए हों, लूम, होवर और लॉइटर। आप इसको कॉपी में लिख भी सकते हैं। अब देखो ये दोनों वर्ड डिस्कस कर लेते हैं, पोच और लूम। पोच का मतलब मारना, ठीक है ना, तो क्या हो गया, वर्ब हो गया। और लूम का मतलब मंडराना, कोई काम हो रहा है, तो ये भी वर्ब हो गया। इम्पैक्ट का मतलब प्रभाव, और प्रभाव, ठीक है ना, तो इम्पैक्ट का मतलब प्रभाव। योर फ्रेंड्स विल इम्पैक्ट योर बिहेवियर, मतलब आपके दोस्त आपके बिहेवियर पे प्रभाव डालेंगे। व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ जीएसटी ऑन द इंडियन इकोनॉमी, मैं लिख देता हूं यहां पे, इम्पैक्ट ऑफ जीएसटी कहां, ऑन इंडियन इकोनॉमी, ओके। ग्रिम, ग्रिम का मतलब होता है जब सिचुएशन एकदम दयनीय हो, मनहूस हो, बहुत उदासी भरा हो। वेरी सैड एंड होपलेस, होपलेस मतलब जिसमें कोई उम्मीद नहीं है। वेरी सैड एंड होपलेस सिचुएशन, इसको क्या कहते हैं हम लोग, ग्रिम कहते हैं। तो आप देखो ये सिचुएशन का क्या कर रहा है, गुण बता रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। देख रहे हो आप, वेरी सैड एंड होपलेस सिचुएशन, द सिचुएशन वाज वेरी ग्रिम। ब्लेज, ब्लेज का मतलब क्या होता है, बिग फायर, बिग फायर, बड़ा फायर, इसको हम लोग ह्यूज फायर लिख सकते हैं, मैसिव फायर लिख सकते हैं, तो ये हो गया। और बड़ी आग को आपने क्या नाम दिया, ब्लेज नाम दिया, इसलिए आप इसको क्या कहेंगे, नाउन कहेंगे। यही वर्ब भी है, ब्लेज का मतलब धू धू कर जलना भी होता है। तो अभी देखो, अमेजन वॉज ब्लेजिंग, इसका मतलब अमेजन धू धू करके जल रहा था। और ये जो अमेजन का आग था उसको क्या लिखा जा सकता है, अमेजन ब्लेज भी लिखा जा सकता है, मतलब अमेजन का आग। तो यहाँ पे नाउन हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को, ओके। एस्केलेट, आप लोग जितने लोग मॉल्स घूमते हैं और वो जो सीढ़ियाँ होती हैं जो आपको ऊपर की ओर ले जाती हैं, उसको क्या बोलते हैं, एस्केलेटर, एस्केलेटर। कुछ लोग उसको एक्सेलरेटर भी बोल देते हैं, बहुत ही गलत बात। एस्केलेटर, एस्केलेट का मतलब क्या होता है, किसी चीज को बढ़ाना। किसी भी चीज को अगर आप बढ़ा रहे हैं तो आप एस्केलेट कर रहे हैं। जैसे इंडिया और चाइना के बीच में जो क्लैश था वो अगर बढ़ गया तो टेंशन क्या हो गया, एस्केलेट हो गया। आपने कोई मुद्दा उठाया और वो बढ़ गया तो वो मुद्दा क्या हो गया, एस्केलेट हो गया। समझ रहे हैं बात को, तो आप एस्केलेटर से हमेशा याद रखेंगे। और एस्केलेटर क्या होता है, जिनको हिंदी में आप देखते हैं स्वचालित सीढ़ियां, तो दैट इज एस्केलेटर। तो एस्केलेट क्या हो गया, किसी चीज को ऊपर बढ़ाना, तो ये क्या हो गया, वर्ब हो गया। और एस्केलेटर ऊपर बढ़ाने वाला, तो ये क्या हो गया, नाउन हो गया, ओके। और बूस्ट, बूस्ट का मतलब आपको पता है, किसी भी चीज को प्रोत्साहित करना, किसी भी चीज को बढ़ावा देना, ठीक है ना। जीएसटी विल बूस्ट द इंडियन इकोनॉमी, ठीक है ना। वर्ड पावर विल बूस्ट योर इंग्लिश स्कोर, समझ रहे हैं। तो बूस्ट का मतलब ये होता है किसी भी चीज को बढ़ावा देना, बढ़ावा देना, ठीक है। बूस्ट योर वर्ड पावर, वर्ड पावर मतलब अपने वर्ड पावर को बढ़ाओ, ऑलराइट। तो बूस्ट क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। कब, इसी का मतलब बढ़ावा भी होता है, सॉरी मैंने आपको ये नहीं बताया, इसी का मतलब बढ़ावा भी होता है। तो इस कंडीशन में नाउन हो जाएगा और बढ़ावा देने वाले कंडीशन में वर्ब हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं एक ही वर्ड जो है वो किस तरीके से अपना फॉर्म चेंज कर रहा है। नाउ इफ यू वांट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज, और इस तरीके से आपको कोई भी वर्ड पे कमांड करना चाहिए, इस तरीके से वर्ड्स को देखना चाहिए। हम लोगों को क्या होता है कि हम एक बार नाउन पढ़ते हैं और बस उसको छोड़ देते हैं, आपको हर दिन देखना पड़ेगा उसको, ओके। लास्ट के दो वर्ड्स बच गए हैं, इनको देख लेते हैं। सो का मतलब बोना, तो बोना
वर्ब हो जाएगा। और बम्पर, बम्पर किस चीज़ के पीछे लगा है? सेल के पीछे, क्रॉप के पीछे। ये क्या बता रहा है? बहुत बड़ा। तो ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। ऑलराइट, एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, आपको कैसे पता चलेगा कि कोई चीज़ वर्ब है कि नहीं? तो जिस भी वर्ड के लास्ट में ना आ जाएगा वो वर्ब होगा। खेलना, खाना, पीना, दौड़ना, बोना, ठीक है ना? तो उसको वर्ब कहेंगे। ऑलराइट, सो आई होप दिस वर्ड्स आर क्लियर टू यू। आपको क्या करना है कि ये वर्ड्स दिन में बस 3 बार पढ़ लेना है। आप अपने मोबाइल में एक एल्बम बना के रख सकते हैं वर्ड्स का, बस आपको वर्ड्स खोल के पढ़ लेना है दिन भर में 3 बार। ये काम आप रोज कीजिए, डोंट ट्राई टू मेमोराइज इट। ओके, सो इसी नोट पे मैं वीडियो को एंड करता हूँ और आप अपना कमेंट जरूर दीजिए वीडियो में।